झारखंड होते हुए बिहार, झारखंड तो उसमें बना भी नहीं था, बिहार की तरफ घुसने वाला था। तो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लालू प्रसाद जी को ये आशंका हुई कि भाई यहाँ से निकल कर जहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो उसकी तो स्ट्रेटजी बनाई ही जाती है कि भाई गुप्त रखा जाए, क्योंकि बड़े नेता थे, पार्टी के उनके कैडर्स थे, पब्लिक मूड भी इधर उधर कुछ हो सकता था उस समय। तो ऐसे रूप में इसको गुप्त रखना, लोगों को नहीं बताना, जो रेलिवेंट लोग नहीं हो, पदाधिकारियों को से मीटिंग करना, कैबिनेट के अपने जो ट्रस्टेड लोग थे कैबिनेट में उनको विश्वास में लेना, तो ये सब लालू प्रसाद जी ने किया होगा। उनका अपना अंदाज है बोलने का कि भाई हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार नलिन वर्मा सर हैं और नलिन वर्मा सर की एक पहचान यह भी कि एक बहुचर्चित किताब या यूं कहें कि देश की राजनीति के दिग्गज चेहरे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा लिखी है, जिसकी चर्चा देश भर में हुई, जिसकी कहानियों को लोग बड़े चाव से सुनते हैं और जिनको लालू प्रसाद यादव के बारे में जानना होता है, उनसे जुड़ी कहानियों को जानना होता है, वो इस किताब का रुख जरूर करते हैं, वो इस किताब के पन्ने जरूर पलटते हैं, गोपालगंज टू रायसीना। तो आज नलिन वर्मा सर से बिहार की सियासत से जुड़े हुए या यूं कहें कि लालू यादव से जुड़े हुए कुछ किस्सों को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ कहानियों पर बात होगी। सर, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी पर बात करेंगे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई और अभी तक इस बात की चर्चा होती है कि लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका था, उनको गिरफ्तार किया था। आपकी किताब में भी बहुत सारा बहुत विस्तार से इसका जिक्र है। क्या वो किस्सा रहा था, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहें, कैसे हुई लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी? और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपकी किताब में भी पढ़ी कि बेडरूम में ही कैबिनेट की मीटिंग की, आरएसएस के लोग लालू यादव से मिलने आए, बीजेपी के लोग लालू यादव से मिलने आए, पूछा कि आप आडवाणी को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं पागल हूं क्या, तमाम तरह की चीज़ें। तो अपने अंदाज में जरा कैसे आप इसका जिक्र करेंगे? देखिए, इसमें अंदाज की कोई ऐसी बात नहीं है अभिषेक की। उस कोई भी घटना जो होती है उस काल क्रम में होती है। तो 1990 में एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी देश के पैमाने पर। आडवाणी जी का रथ यात्रा सोमनाथ से निकल करके बहुत सारे राज्यों को होते हुए मध्य प्रदेश, झारखंड होते हुए बिहार, झारखंड तो उसमें बना भी नहीं था, बिहार की तरफ घुसने वाला था। तो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लालू प्रसाद जी को ये आशंका हुई कि भाई यहाँ से निकल करके उत्तर प्रदेश और अयोध्या में जा करके वहाँ पर ये लोग मस्जिद को तोड़ेंगे और इस बीच में इस ट्रेल पर बहुत सारे दंगे फसाद होंगे, उसमें ह्यूमन लाइव्स पेरिश होगा, जिसके बारे में पहले ही से वो लोगों को बोल रहे थे, भाषणों में जाके बोलते थे कि भाई आदमी ही नहीं रहेगा तो मंदिर में या मस्जिद में घंटा कौन बजाएगा। तो एक तरह से पॉपुलर मूड भी लालू प्रसाद जी ने, कैबिनेट मीटिंग तो बाद की बात है, पॉपुलर मूड भी तैयार किया कि इस तरह के यात्रा जो है नहीं निकलने चाहिए, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया। उसके बाद प्रशासनिक जहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो उसकी तो स्ट्रेटजी बनाई ही जाती है कि भाई गुप्त रखा जाए, क्योंकि बड़े नेता थे, पार्टी के उनके कैडर्स थे, पब्लिक मूड भी इधर उधर कुछ हो सकता था उस समय। तो ऐसे रूप में इसको गुप्त रखना, लोगों को नहीं बताना, जो रेलिवेंट लोग नहीं हो, पदाधिकारियों को से मीटिंग करना, कैबिनेट के अपने जो ट्रस्टेड लोग थे कैबिनेट में उनको विश्वास में लेना, तो ये सब लालू प्रसाद जी ने किया होगा। उनका अपना अंदाज है बोलने का कि भाई हम पागल हैं क्यों, लेकिन उसके पीछे यही बात थी कि भाई नहीं रिवील करना चाहते थे जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं हो जाए। और गिरफ्तार जब हो भी गए थे तो बहुत आदर प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने उनको ले जाकर मसान जोर में। आप जब ये किताब लिख रहे होंगे तो जाहिर है लालू यादव से इस पूरे मामले पर भी आपकी बातचीत हुई होगी। हाँ, एक तो लंबा आपका पत्रकारिता का अनुभव, उस लिहाज से भी बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, बहुत करीब से आपने देखा है उस घटनाक्रम को भी। लेकिन लालू यादव
के मुंह से भी या लालू यादव से भी काफी चर्चा विस्तार से इसको लेकर आपकी हुई होगी। हाँ हाँ, तो यही चर्चा लालू प्रसाद जी से जब चर्चा हुई तो वही बात वो बताते थे कि भाई जो स्ट्रेटजिक जो गिरफ्तारी थी उसको गुप्त रखना जो है वो बहुत जरूरी था। इसलिए उसी लोगों को बताया गया जो लोग इसमें जरूरी हो जिनको बताना, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हों या उनके मिनिस्टर्स हों, या केंद्र में विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार थी तो उसमें निश्चित रूप से गृह मंत्री को जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे ये सब बताया उन्होंने। यही बात उन्होंने हमको भी बताया कि हम जो झांसा हमने दिया संघ वालों को या बीजेपी के और नेताओं को, तो वो तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी था मेरा कि भाई, लेकिन एट द सेम टाइम आडवाणी जी को एक ह्यूमन कंसिडरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो, बड़े नेता थे, तो इसका इंतजाम भी उन्होंने बहुत पुख्ता तरीके से किया कि जब वहाँ पर भोर में उनको चाय पिलाया गया समस्तीपुर के गेस्ट हाउस में, तब उनको ये खबर दी गई। अब मसानजोर में उसमें दुमका में एक आईएएस ऑफिसर थे सुधीर कुमार जी, उनको आगाह किया लालू प्रसाद जी ने, उनको जा करके टहलने का जगह बताना, उनके पास हमेशा रहना, उनको अकेलापन फील नहीं होना चाहिए, नीति जो सुधीर कुमार जी ने किया। तो इस तरह से दो पक्ष थे उसके कि एक तो लालू जी ने बताया ही कि किस तरह से स्ट्रेटजी उन्होंने बनाया, और दूसरे तरफ आडवाणी जी को कैसे उनको ऐसा नहीं हो कि व्यक्तिगत उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़े, इसका भी ख्याल लालू प्रसाद जी ने खुद रखा। तो ये दोनों बातें थी उसमें। क्या इस एक घटना ने लालू यादव की जो सेकुलर छवि है उसके लिए टॉनिक का काम किया, या एक सेकुलर नेता के रूप में बहुत जड़ तक स्थापित कर दिया लालू यादव को बिहार में? हाँ, ये तो बिहार में वो आए थे 1989 में, भागलपुर के दंगे हुए थे जिसमें बहुत लोग हताहत हुए थे। उसके बाद वो बने थे मुख्यमंत्री, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने उनको वोट दिया था, उनमें विश्वास पैदा किया था। लालू प्रसाद जी इस बात को बार बार बताते थे कि फुलवारी शरीफ किसी फंक्शन में गए हुए थे तो टोपी, इतने मुसलमान लोग भयभीत थे कि अपना टोपी उन्होंने दिया कि अब हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो ये बताते थे कि उस टोपी को हम जब भी घर से निकलते थे किसी कैंपेन में, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में, तो उस टोपी को हम देखते थे कि हम मुस्लिम लोगों का विश्वास जो है हमें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे स्थिति में अब उन लोगों की जो भावना थी कि उनको अरेस्ट किया, वो मस्जिद को गिराने का मुहिम बना रहे थे देशव्यापी, तो मतलब आडवाणी को गिरफ्तार करने का जो पूरा घटनाक्रम रहा सर, एक तरह से लालू यादव की सेकुलर छवि को के लिए टॉनिक का काम किया, और लालू यादव एक सेकुलर नेता के रूप में देश में, बिहार में जड़ तक स्थापित हो गए। हाँ, वो जो माइनॉरिटीज थी जो आहत थी 1989 के दंगे के बाद से, उसमें भी उसने विश्वास व्यक्त किया उसमें, और लगातार ऐसी स्थितियां बनती गई कि लालू यादव भी अडिग रहे उनके उनके हितों के सवाल पर आज भी वो अडिग रहते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सेकुलर उनकी जो छवि है वो स्थापित हुई और आगे बढ़ा। आमतौर पर यह होता नहीं है, लेकिन लालू यादव ने बहुत तारीफ भी की है अपनी किताब में लाल कृष्ण आडवाणी की। अभी भी देखिए, वो मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी घटना कालक्रम की बात होती है। लालू प्रसाद जी ने वहाँ पर तारीफ इसलिए किया उस किताब में कि उनको अपने पत्नी से बात करनी रहती थी, तो उन्होंने इसके लिए लालू यादव से कहा कि मेरे पास उसमें मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था कि एक फ़ोन चाहिए जिसमें अपने वाइफ से हम बात कर सकें। तो बहुत लोगों ने लालू जी को समझाया उस समय कि भाई अगर वो पत्नी से बात करेंगे तो कैडर को चाहे कोई आदमी उस अदर एंड ऑफ द फोन पर होगा तो उसको मैसेज ये कुछ कर सकते हैं जिससे आपकी स्थिति ठीक नहीं हो सकती है, राज्य की स्थिति, क्योंकि बड़े नेता हैं वो। तो लालू प्रसाद जी ने इस बात को नहीं माना, लेकिन नहीं, वहाँ पर वो रहेंगे, और ठीक है, दूर से सुधीर कुमार जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी थे वहाँ के, उसको देखेंगे, लेकिन इतना विश्वास तो पब्लिक लाइफ में करना पड़ेगा इतने बड़े नेता पर। तो लालू जी ने अलाउ कर दिया उस हॉटलाइन को जिसमें अपने पत्नी के पास पता चला कि आडवाणी जी का कि बहुत सारे पार्टी के बड़े बड़े नेता कुछ जागे, आडवाणी जी जब फोन आएगा तो हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आडवाणी जी को पता चला, कमला जी ने कहा कि कुछ लोग और बात करना चाहते हैं, आडवाणी जी ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, ये फोन जो है केवल आपसे बात करने के लिए है।
तो जो प्रोबिटी थी आडवाणी जी की, इसके लिए लालू जी को बहुत रिस्पेक्ट है। अभी हाल में उनसे मैं बात कर रहा था बीबीसी के साथ में लालू जी से, तो उनको पद्म भारत रत्न मिला था। तो पहले आदमी थे लालू जी ने उनका, अभी हाल में उनको भारत रत्न मिलने के बाद से उनको बधाई उनको दिया, और पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाई उनको प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए, मोदी तो वैसे ही आकर के बन गए, बनना तो उन्हीं को चाहिए। तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से लालू प्रसाद जी उस समय भी कोई आडवाणी जी के लिए उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं था, आज भी नहीं है। तो बिहार शरीफ का जिक्र आता है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया। बिहार शरीफ में मुसलमानों ने टोपी पहनाई लालू यादव को, और फिर लालू यादव फिर इस दृढ़ता पर उतर गए, दृढ़ हो गए कि नहीं, अब आडवाणी का रथ यहाँ नहीं। हाँ, वो हरी टोपी रखे, उसको दिया उन्होंने, तो उन्होंने ला करके अपने पूजा कमरा उसमें वो रख दिया। उस टोपी को सिंबल मानते थे कि भाई जो टोपी है वो हमें, उन्होंने विश्वास, इस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए टोपी पहनाने से ज्यादा बात है कि उस टोपी को वो इज्जत करते थे कि भाई इसमें विश्वास मुसलमान लोगों का हमें जताया है, हम फेथ किया है कि उनको हम बचावेंगे। तो इस तरह से वो बात बोलते थे किताब लिखने के क्रम में, बहुत भावनात्मक होकर के, कि मुसलमानों ने टोपी हमको दी है और उस टोपी का रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य था, चाहे रास्ते में जो भी आवे, वो इस बात को करते थे। पहले मुख्यमंत्री रहे लालू यादव, शायद बेडरूम में कैबिनेट की बैठक बुला ली। ये तो देखिए बेडरूम में बुला ली, लेकिन ये, हाँ, उसमें सीक्रेसी मेंटेन किया होगा। उसके लिए जो भी उपाय हुए होंगे उन्होंने किया होगा। और हमको उन्होंने ही बताया कि जो पदाधिकारी थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो मीटिंग के पार्ट थे, वो रात भर को वहां से कहीं उनको जाने उन्होंने नहीं दिया था। एक तरह से वहीं पर रहे थे, कहीं बाहर जाके बात निकल जाए किसी से, तो आडवाणी जी का अरेस्ट होने तक वो वहीं पर सारे लोग थे। वो कहीं एक तरह से घर में ही कैद कर लिया था अधिकारियों को, या जो भी मंत्री लोग थे लालू यादव। लोग स्वेच्छा से ही रहे वहां पर कि भाई इसमें जरूरी है कि मैंने कहीं सीक्रेसी मेंटेन करना, तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुआ। ये नहीं कि कोई कैद कर लिया और किसी को कोई परेशानी हो गई। तो ये सब बात आपसी राय मशवरे से ही हुआ।